ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसंप्रकरण सर्ग नंबर 93 से सत्संग प्रारंभ करते हैं। भगवान कंटिन्यू करते हैं, जिसमें शीर्षक था कि विचार की प्रौढ़ता, वैराग्य एवं सद्गुणों से तत्वज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन। सत्संग कंटिन्यू करते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि धर्मराज इंद्र, चंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के लोकों को मेरु, मंदरांचल, कैलाश, सहारदी तथा दुर्धर पर्वतों के शिखरों को, चंद्रमा की चांदनी को, मणिमुक्त में रत्न और स्वर्ण निर्मित महलों को, तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि की अलंगताओं को किसी को भी वह आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा देखना भी नहीं चाहता। वाह भगवान वाह। किसी को भी वह ज्ञानी महात्मा देखना भी नहीं चाहता और वह विज्ञानानंद घन परमात्मा में परिपूर्ण मान न चाहने वाला मौनी महात्मा शत्रुओं के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर भी विचलित नहीं होता। जो एक ब्रह्म दृष्टि रखने वाला तथा विकार रहित समबुद्धि ज्ञानवान पुरुष है, वह कनेर, मंदार, कलहार, कमल आदि में कुई, नीलकमल, चंपा, केतकी, अगर जाति अर्थात मालती आदि पुष्पों में चंदन, अगरू, कपूर एवं कस्तूरी आदि में केसर, लौंग, इलायची, कंडोल अर्थात शीतल चीनी के वृक्षों का भेद, तगर आदि अंग रागों में से किसी को भी सुगंध से प्रेम नहीं करता। किसी की भी सुगंध से प्रेम नहीं करता। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ध्यान में मग्न है, वह व्रज के भयावह शब्दों से, पर्वत के विस्फोट से एवं एरावत आदि हाथियों के चिंगारने से कंपित नहीं होता। तीक्ष्ण छुरे की धारों में या नवीन कमलों से निर्मित सैयाओं, सूर्य किरणों में, पत्रप्त शिलाओं में या कोमल ललनाओं में, संपत्तियों में या उग्र विपत्तियों में एवं क्रीड़ाओं तथा उत्सवों में विहार करते हुए भी ज्ञानी महात्मा को प्रतिकूल पदार्थों से तो उद्वेग नहीं होता और अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता। वह भीतर से सदा अहंता, ममता एवं आसक्ति से रहित होता है और बाहर से निस्वार्थ भाव से कर्म करता रहता है। जीवन का विनाश करने वाला तथा जीवन का दान देने वाला, इन दोनों पुरुषों को ज्ञानी पुरुष प्रसन्नता एवं मधुरता से शोभित समदृष्टि से देखता है। ज्ञानवान पुरुष देवता और मनुष्य आदि शरीरों से तथा प्रिय एवं अप्रिय पदार्थों से न हर्षित होता है और न ग्लानि का अनुभव करता है, अर्थात अनुकूल में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल में ग्लानि और विषाद के वशीभूत नहीं होता। श्री राम अपने चित्त में आसक्ति का अभाव और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से तत्वज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या समझता है। इसलिए वह किसी भी समय इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमण नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि समस्त मानस पीड़ाओं से मुक्त हो चुकी रहती है। किंतु जो तत्वज्ञान से शून्य और शांति रहित है एवं परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ है, उस वास्तविक स्थिति से वंचित मनुष्य को इंद्रियां तत्काल उसी प्रकार निगल जाती हैं जिस प्रकार हरिण हरे कोमल पत्तों को निगल जाते हैं। रघुनंदन जो विवेकपूर्वक विचारशील है एवं जिसकी एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थिति है और परमात्मा के स्वभाव में ही जिसको विश्राम प्राप्त हो गया है, उस ज्ञानी महात्मा को संसार के संकल्प विकल्प विचलित नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे जल का प्रवाह अचल पहाड़ को विचलित नहीं कर सकता। समस्त संकल्पों की सीमा के अनंत अंत स्वरूप पद में जो महाअनुभाव विश्राम को प्राप्त हो गए हैं, उन परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं की दृष्टि में सुवर्ण में सुमेरु पर्वत भी तृण के सदृश है। वाह भगवान वाह, अर्थात कुछ भी नहीं है। उन विशाल हृदय महात्माओं की दृष्टि में सारा संसार और एक छोटा सा तृण अमृत, विष, कल्प और क्षण समान है। जिस जड़ दृश्य संसार का आदि और अंत में अस्तित्व नहीं है, उसकी यदि वर्तमान काल में कुछ काल तक सत्ता प्रतीत हो रही है, तो वह जीवात्मा
का भ्रम ही है। ज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्ति से रहित इंद्रियों से चाहे कर्म करे या न करे, असंग होने के कारण कर्म से लिप्त नहीं होता। महाभाव श्री राम, जिस प्रकार कोई भी मनोराज्य की संपत्तियों के नष्ट होने या न होने पर उससे उत्पन्न हुए सुख दुखों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष आसक्ति रहित मन से कर्म करता हुआ भी उससे उत्पन्न सुख दुख रूप फल से लिप्त नहीं होता, तथा आसक्ति रहित मन वाला महात्मा पुरुष चक्षु से विषयों को देखता हुआ भी उसका चित्त अन्यत्र परमात्मा में स्थित होने के कारण कुछ भी नहीं देखता। जिसका चित्त दूसरी जगह तत्परता से लगा रहता है वह विषय को नहीं देखता। यह बात बालक भी जानता है। इसलिए आसक्ति रहित मन वाला ज्ञानी महात्मा पुरुष सुनता हुआ भी नहीं सुनता, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता, नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ भी न उन्हें खोलता और न बंद ही करता। श्री राम, आसक्ति ही संसार का कारण है, आसक्ति ही समस्त पदार्थों का हेतु है, आसक्ति ही वासनाओं की जड़ है और आसक्ति ही समस्त विपत्तियों का मूल है। अतः आसक्ति के त्याग को ही मोक्ष समझा गया है और आसक्ति के त्यागने से ही मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अखिल संशय रूपी कोहरे का नाश करने वाले शरत काल के वायु रूप महामुने, संग अर्थात आसक्ति किसे कहते हैं? प्रभो यह मुझे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में जो हर्ष और विषाद रूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन वासना है, वही संग अर्थात आसक्ति है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। जीवन मुक्त स्वरूप वाले तत्वेत्ताओं के पुनर्जन्म का नाश करने वाली हर्ष एवं विषाद दोनों से रहित शुद्ध वासना आसक्ति रहित चित्तवृत्ति होती है। वह भुने हुए बीज के समान आकृति मात्र है। उस समय वासना का दूसरा नाम अर्थात आसक्ति का अभाव जानो। वह तब तक रहती है जब तक प्रारब्ध भोगों का संस्कार रूप देह रहता है। उस शुद्ध वासना से जो कुछ किया जाता है वह पुनः संसार में जन्म मरण रूप बंधन का कारण नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं है, जो दीन एवं मूर्छित है, उसकी वासना हर्ष तथा विषाद से युक्त रहती है। वह वासना जन्म मरण रूप बंधन देने वाली होती है। इसी बंधन कारक वासना का दूसरा नाम संग है। यह पुनर्जन्म का कारण है। इस वासना से जो कुछ किया जाता है वह केवल बंधन का ही हेतु होता है। रघुनंदन, यदि तुम दुखों से घबराते नहीं, सुखों से हर्षित नहीं होते और संपूर्ण आशाओं से रहित हो तो तुम असंग ही हो। समस्त व्यवहारों में एवं सुख दुख की अवस्थाओं में समचित रहते हुए यदि विचरण करते हो तो तुम असंग ही हो। सांसारिक पदार्थों को तुम अपनी आत्मा ही समझते हो और जिस समय न्याय युक्त जैसा व्यवहार प्राप्त होता है उसी के अनुसार शास्त्रानुकूल आचरण करते हो तो तुम असंग ही हो। जीवन मुक्तों के ज्ञान से संपन्न, इंद्रियों को वश में रखने वाला, परमात्मा के स्वरूप का मनन करने वाला श्रेष्ठ मुनि मान, मद, मात्सर्य और चिंता ज्वर से रहित होकर स्थिर रहता है। श्री राम, प्रचुरतर पदार्थों में सदा रहते हुए भी सब में समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप दीनता से शून्य अंतःकरण वाला यह महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक क्रम प्राप्त न्याय युक्त व्यापार से पृथक दूसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता। वर्णाश्रम अनुसार परंपरा प्राप्त अपना जो कुछ भी कर्तव्य है उसका वह ज्ञानी संसर्ग संबंध अर्थात आसक्ति अहंता ममता से रहित बुद्धि से खेद शून्य हो अनुष्ठान करता हुआ परमात्म स्वरूप अपने आत्मा में रमण करता है। जिस प्रकार मंदराचल पर्वत से मथे जाने पर भी शीर्ष समुद्र अपना स्वाभाविक शुक्लपन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आपत्ति अथवा उत्तम संपत्ति के प्राप्त होने पर वह महामति तत्वज्ञ अपना सहज स्वभाव नहीं छोड़ता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान और इस प्रकार से उपसम प्रकरण संपूर्ण हुआ। कल निर्वाण अर्थात प्रकरण पूर्वार्ध से सत्संग लेंगे। प्रणाम भगवान।